एवरीवन नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है एरीज मेष राशि के लिए जुलाई महीने की लव प्रेडिक्शन क्या है। इसके लिए मैं गाइस अलग अलग क्वेश्चन लूँगी जिसमें आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी है या नहीं, आप दोनों की शादी होगी या नहीं 2022 में। ओके, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं, पर्सन या पार्टनर। ओके, एरीज मेष राशि के लिए उनके पार्टनर उनको प्यार करते हैं या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन, दी एम्परर, एरीज, द सन, फिर से एरीज। ओके, द लवर्स, जेमिनाई, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द हेरोफेन। आपके कार्ड तो सारे ही मेजर अरकाना है गाइस, टॉरस की एनर्जी है। पेज ऑफ कप, कैंसर, स्पाइस, स्कॉर्पियो। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आप देख सकते हो कि मेजर अरकाना की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। तो आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं, बिल्कुल करते हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो। इस वजह से अभी हाल फिलहाल आप किसी भी स्टेज में हो सकते हो। 7 स्टेज होते हैं गाइस। ओके, और बार बार ट्रांसफॉर्मेशन से, बदलाव से आप बारी बारी सभी स्टेज को कंप्लीट करते हो। ओके, तो गाइज़ आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और सन की एनर्जी तो गाइज़ ये भी कहती है कि वो आपके साथ फैमिली को लेकर भी सोचते हैं और वो आपको बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड भी मानते हैं गाइज़। ओके, और आप दोनों की जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अच्छी खासी होगी। आप दोनों ही जॉब करते हो या फिर आपके घर वालों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है। ओके, अब हम देखते हैं गाइस कि या फिर आप दोनों में से किसी एक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ओके, एक बड़ी पोजीशन या लेवल के ऊपर हो सकते हैं। और गाइस आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, उनका बिजनेस बहुत ही बड़ा हो सकता है। यूनिवर्स, डिवाइन, कॉन्शियसनेस, ऑर्डिनरीनेस, प्लेफुलनेस, प्रोजेक्शंस, द सॉर्स। बॉटम ट्रैक हमारे पास है शेयरिंग। ओके, तो गाइस आप दोनों के रिश्ते में आपके पर्सन जो आपके लेकर सोचते हैं वो आपको एक चुलबुली और क्यूट पर्सनालिटी मानते हैं। बहुत ही बबली पर्सन हो, मस्ती मजाक करने वाले, एक बिंदास और बोल्ड पर्सन हो, आपको लेकर वो मानते हैं। बहुत ही एक कैपेबिलिटी आपके अंदर से झलकती है। बहुत ही हिम्मती हो आप। ओके, स्ट्रांग हो, किसी भी सिचुएशन में डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, हिम्मत से सामना करते हो और बेझिझक बोलना आपको पसंद है। तो ये जो आपके जो नेचर है वो उनको बहुत ही पसंद है। वो आपको लेकर यही मानते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका जो आपको लेकर एक विज़न है वो बहुत ही क्लियर है गाइस, बहुत ही क्लियर। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते होंगे, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओके, और गाइस आपके लिए यही भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने तरीके से अपने पर्सन को लेकर मानते हो कि वो फ्लर्टी है। आपके दिलो दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं चलती है कि वो फ्लर्टी नेचर की है, कि वो दूसरी लड़कियों से, या वो मेल हो तो गाइस वो दूसरी लड़कियों से बातचीत करते होंगे, वो फीमेल है तो वो दूसरे बॉयज़ के साथ भी बातचीत करते होंगे। इस तरह से आप मानते हो। लेकिन आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आगे मैंने जो आपको कहा
कि वो बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत ही ध्यान देने वाले इंसान है, मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह का उनका नेचर नहीं है, लेकिन उनकी बातों से ज़रूर आपको लगता होगा कि वो थोड़े फ्लर्टी नेचर के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी कह रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। ओके, कि आपके पर्सन बहुत ही मेहनतू भी है, आप भी बहुत ही मेहनती हो। मैंने आगे ही कहा कि आप मिरर करते हो, आप दोनों की थोड़ी जो एनर्जी होगी वो सेम ही होगी। आपके पर्सन भी आपको मानते होंगे कि आप फ्लर्टी हो, दूसरे लोगों के साथ भी और ज़्यादा बातचीत करते होंगे, उनके साथ भी ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश करते होंगे, वो आपको लेकर ये भी मानते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने आपके ऊपर डाउट नहीं किया होगा, क्योंकि वो मानते हैं कि आप उनको पूरी तरीके से पसंद करते हो। ओके, अब हम देखते हैं गाइस कि चलिए अब हम देखते हैं गाइस कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, बारिश की आवाज़ आ रही है। और आप दोनों का फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स डिवाइन इमेजिन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, टू द सी, नेवर एंडिंग स्टोरी, मैंडिंग, और लास्ट कार्ड है ऑब्जर्वर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हायर पावर। नाइस। ओके, तो गाइस आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप दोनों का फ्यूचर आप देख सकते हो। जो बीच में कार्ड आया है वो है नेवर एंडिंग स्टोरी। इसका मतलब ये होता है कि मैंने कहा गाइस कि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, तो आप दोनों को ये जो लाइफ है इसमें आप दोनों को मिलना ही मिलना है। आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। ये जो स्टार्टिंग की कार्ड है वो यही बता रहे हैं गाइस कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ आओगे गाइस, और आपके पर्सन आपको कन्फेस कर देंगे कि वो भी आपको प्यार करते हैं, तब गाइस आप दोनों को लगेगा कि आप दोनों ने जिस तरह का पार्टनर सोचा था वैसा का वैसा ही आपको मिला है, इस तरह से आपको लगेगा। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि फ्यूचर में गाइस आप दोनों जब साथ में आओगे तब आसपास के कुछ लोग बीच में आ सकते हैं, लेकिन आप दोनों स्ट्रांग रहोगे तो उनको साइड होना ही पड़ेगा, और वो साइड हो जाएंगे। और आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। किसी तीसरे इंसान की बातों में आपको नहीं आना है। ओके, आपका फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ यहाँ मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा टिकाए रखना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में बहुत सारी थर्ड पार्टी आती है और चली जाती है। वक्त के साथ आपको ही खुद को ही एक दूसरे के ऊपर बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हायर पावर का मतलब यही होता है कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर जो एनर्जी है, एक स्ट्रेंथ है, पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, अब आपके लिए हम देखना चाहते हैं गाइस कि आप दोनों के रिश्ते में कर्मा की क्या पोजीशन है। ओके, किस तरह के कर्मा अभी चल रहे हैं जिससे आप दोनों की एक सिचुएशन रुकी हुई है, स्ट्रक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो कर्मा के कार्ड से ही पता चलता है। सी वुल्फ, वाइट विच, सोल इन मास्टर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ईगल्स, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके, तो गाइस आप दोनों के रिश्ते में अभी हाल फिलहाल जो कर्मा की जो स्थिति है उसको लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि कोई आपके आसपास का कोई भी इंसान, चाहे वो आपके पर्सन के आसपास के लोग हो, उनके फ्रेंड हो, कलीग्स हो, रिश्तेदार हो, वो बीच में आ रहे हैं, वो उनके कान भर रहे हैं। इस वजह से आप दोनों का रिश्ता अभी हाल फिलहाल आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ओके, अभी हाल फिलहाल आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि आप आगे उनको छोड़ना भी नहीं चाहते और आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर डिसीज़न ले तो मैं आगे बढ़ूं।
और कुछ लोगों की उम्र भी हो रही है। इस वजह से शादी को लेकर उनकी फैमिली उनको फोर्स कर रही है। ओके, तो गाइस ये जो उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनके कान भरे, इस वजह से आपके जो रिश्ता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो 2022 में हो जाएगा गाइस, आप फिक्र मत कीजिए। 2022 के एंड तक ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में है या फिर आपके लाइफ में भी हो सकती है, ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। ओके, कोई भी एक तीसरा इंसान है जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी वक्त के साथ। ओके, क्योंकि आपके पर्सन को अक्ल आ जाएगी कि सामने वाला इंसान के ऊपर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और आपको भी मैं एडवाइस के तौर पर कहना चाहती हूँ कि आप किसी एक तीसरे इंसान के ऊपर, यानी कि आपके आसपास के जो लोग हैं इसके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हो और उनकी बातों में आ रहे हो और आपके पर्सन को लेकर आप गलत सोच रहे हो, तो उनकी बातें सुनना बंद कर दीजिए। आप पूरी तरीके से अपने आप में एक विश्वास के साथ अपने रिश्ते में टिके रहेंगे तो आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि 2022 में आप दोनों की शादी होगी कि नहीं। यूनिवर्स डिवाइन, द थिंकिंग वुमन, एंजल ऑफ लव, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। बॉटम पे डेक है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, थॉट चक्र गाइस। ओके, तो आप दोनों के जो शादी है, मैरिज है, वो 2022 में होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। जिन लोगों की ट्विन फ्लेम जो एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट की जर्नी में है गाइस, और उनके 7 स्टेज ख़त्म होने वाला है, जिन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट कर दिया है और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल है उनको आपने अपने तरीके से पार कर दिया है। किसी भी तरह मेडिटेशन करते हुए, आपको जो बहुत गुस्सा आ रहा था या फिर आप एक गुस्से वाले इंसान हो सकते हो, तो आपके गुस्सा पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। आप पूरी तरीके से अपने आप को बैलेंस महसूस कर पा रहे हो। तो ये जो हमारे अंदर छोटी छोटी कमियां होती है वो पूरी तरीके से निकलती नहीं है, लेकिन हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर जाते हैं। इसको कहते हैं कि 7 स्टेज को कंप्लीट करना, हमारी अंदरूनी शक्तियों को जानना कि हमारे अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है, उनको आप जान लेते हो तो आपके 7 स्टेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसी तरह से है कि आपने अपने 7 स्टेज कंप्लीट हो गए हैं तो उनकी शादी 2022 में होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ओके, अब हम देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन, आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं। ये जो मैंने कर्मा को लेकर बताया गाइस वो अलग है और ये थर्ड पार्टी अलग है। ओके, द हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, बॉटम डेक हमारे पास है द हैंगमैन। ओके, तो गाइस आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की कैरियर। ओके, और इसके चलते वो अभी हाल फिलहाल किसी भी तरह स्टक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही बड़ी पोजीशन के ऊपर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। एक बड़ी पोजीशन के चलते हुए, बड़ी हुद्दे के ऊपर चलते हुए वो अभी हाल फिलहाल रुके हुए हैं। ओके, और वो जो कर्मा की स्थिति चलती है वो वक्त के साथ निकल जाती है, वो कर्मा होते हैं गाइस। तो इसके चलते वो कर्मा की बात अलग है और ये थर्ड पार्टी की बात अलग है। ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पसंद की कैरियर है, तो कैरियर को लेकर वो अभी रुके हुए हैं और अभी आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। तो वो अचानक से ले सकते हैं, उनको लगेगा कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो गई है, अब मुझे रुकना चाहिए और मुझे अपने पार्टनर के लिए डिसीज़न लेना चाहिए, तो वो तुरंत ले लेंगे। ओके, लेकिन ये जो कर्मा की स्थिति होती है वो वक्त के साथ निकलती है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।